हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी गर्भ अवस्था बहुत अच्छे से चल रही है। बहुत सारे वीडियोस में मैंने आपसे शेयर किए हैं नॉर्मल डिलीवरी के क्या सिम्टम होते हैं, कब हॉस्पिटल जाना चाहिए। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ सर से लेके पैर तक दिखने वाले नॉर्मल डिलीवरी के की चांसेस हैं कि अब आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। 1 से 2 दिन लग जाएंगे, 24 घंटे लग जाएंगे या फिर 1 से 2 घंटे लग जाएंगे। तो कौन कौन सी वो निशानियाँ होती हैं, तो पूरी वीडियो को आपने वॉच करना है, क्योंकि यह वीडियो जिन महिलाओं का 9वां महीना स्टार्ट है या फिर होने वाला है या रनिंग है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो लक्षण हैं ये पहले से ही बॉडी मतलब साइन देने लग जाती है कि अब डिलीवरी होने वाली है। ये चीज़ें आपको ज़रूर महसूस होगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सर में दर्द, यानी कि सर से शुरू करेंगे, पैरों तक आएंगे। ठीक है, सर में दर्द अगर 9वें महीने से आपको है कि 9वें महीने से ही आपका पहले कभी सर दर्द नहीं हुआ बट अब बहुत ज़्यादा सर के दर्द से परेशान है, तो ये भी एक साइन है कि आपके कुछ टाइम बाद डिलीवरी होने वाली है, जो कि नॉर्मल होगी। तो सर का दर्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई महिलाओं को स्टार्टिंग में सर दर्द की प्रॉब्लम रहती है, जैसे 1 से लेकर 3 महीने में। ये सर दर्द इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम पे भ्रूण बनता है, तो मूड स्विंग, सर में दर्द, थकावट, ये चीज़ें फील होती है। बट 9वें महीने में भी ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। कई महिलाओं में देखा गया है नॉर्मल डिलीवरी से पहले उनके हेडेक बहुत ज़्यादा रहती है। तो नंबर 1 तो हो गया सर में दर्द। दूसरा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना। पहले से आपको अपनी बॉडी गर्म दिखना शुरू होगी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि फीवर है, और कई महिलाओं को फीवर आ भी जाता है नॉर्मल डिलीवरी से पहले। तो अगर पहले के कंपैरिजन आपका तापमान लग रहा है कि गर्म है, तो ये भी एक साइन होता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है। तीसरी बात करते हैं, मूड स्विंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 9वें महीने में देखा होगा महिलाएं बहुत ज़्यादा कई बार हैप्पी हो जाती है, कई बार सैड हो जाती हैं, कई बार आप बहुत ज़्यादा थकावट सी महसूस करती हैं, कई बार बहुत ज़्यादा एकदम से एक्टिव फील करती हैं। तो ये भी एक लक्षण होता है नॉर्मल डिलीवरी का। स्टार्टिंग में भी ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। प्रेगनेंसी के 1 से लेकर 3 महीने में बहुत ज़्यादा मूड स्विंग रहता है। कभी आप बहुत ज़्यादा सैड फील करते हो, कभी बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हो, कभी नींद ज़्यादा आती है, कभी कम आती है। तो ये सिचुएशन 9वें महीने में भी सेम रहती है कि मूड स्विंग होना आपका बढ़ जाता है। थर्ड बात करते हैं आंखों में नींद। 9वें महीना एक ऐसा महीना है कि इन महीने में मोस्टली महिलाओं को नींद कम आती है, क्योंकि बच्चा पेट में बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है, गर्भाशय बड़ा हो चुका होता है, बेबी की मूवमेंट बढ़ जाती है, पेट कड़क होता है, कई बार पेट बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा टाइट हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से ना आपको नींद नहीं आती। इसके साथ साथ 9वें महीने में यूरिन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तब भी बार बार आप यूरिन जाते हो पास करने, उससे नींद खराब हो जाती है। फिर प्रॉपर वे में जैसे नींद आती है वो नींद नहीं आती। तो ये भी आपको बदलाव नजर आएगा कि नींद आपकी थोड़ी सी कम हो जाएगी। बात करें मुंह और जीभ के टेस्ट की, तो देखिए जब 9वां महीना स्टार्ट होता है ना, तो बहुत तरीके की महिलाओं में देखा गया है कि कई महिलाओं को बहुत ज़्यादा एकदम से टेस्ट चेंज हो जाता है कि वो मीठा खाने लग जाती हैं। कई महिलाएं बहुत ज़्यादा तीखा खाने लग जाती हैं। जो चीज़ें कई बार आपको पसंद नहीं होती वो 9वें महीने में आपको पसंद आने लग जाती है। तो ये चीज़ ज़रूर चेंज होता है कि आप ना अपने 9वें महीने में नोटिस करिएगा, एकदम से ये बदलाव ज़रूर होगा। या तो आप बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हो या बहुत ज़्यादा तीखा स्पाइसी खा रहे हो, वो डिपेंड करता है कि आपको उस टाइम पे क्या पसंद आ रहा है। तो ये टेस्ट का बदलाव तो आपको ज़रूर आएगा। चौथा हम बात करते हैं सीने में जो जलन की प्रॉब्लम थी। 1 से लेके 7-8 महीने तक ना आपको सीने में जलन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि गर्भाशय बड़ा होता है और फेफड़ों के नीचे बच्चा होता है। खाना पीना खाते हो तो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि धीरे धीरे बच्चे का जो धीरे धीरे बच्चा देखिए पेट में बड़ा हो रहा है, और पेट में जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको वहाँ पेट में रहने की जगह कम पड़ती है, क्योंकि बच्चा अब 2 से 2.5 kg का हो चुका है और उसको वेट होती है वो कब बाहर आए। तो जिससे आपको सीने में जलन, एसिडिटी, खाना डाइजेस्ट ना होने की प्रॉब्लम ये ज़्यादातर रहती है। तो लेकिन 9वें महीने में ये चीज़ आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि 9वें महीने में बच्चा बहुत ज़्यादा हेड डाउन करना शुरू कर देता है, सर्विक्स में आना शुरू कर देता है, जिससे ऊपर का हिस्सा ना आपको खाली नजर आएगा और नीचे की ओर आपका पेट एकदम से झुक जाएगा। 9वें महीने में ये हर एक महिला के साथ होता है जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, कि पेट की शेप बदल जाती है। वो इसलिए बदलती है क्योंकि बच्चा हेड डाउन कर चुका है, पेल्विक्स में आना शुरू कर दिया है, तो ऊपर से हिस्सा खाली होगा। तो आपको जो जलन की प्रॉब्लम थी, सीने में बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, 9वें महीने में ये प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। इस प्रॉब्लम से आपको बहुत ज़्यादा राहत मिल जाएगी। बात करते हैं 8वें 9वें महीने में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है सांस लेने में। महिलाओं को देखा होगा थोड़ा सा काम करते हैं सांस फूलने लग जाती हैं, थक जाती हैं, क्योंकि बच्चा जो बहुत ज़्यादा गर्भाशय बड़ा हो चुका होता है, बच्चा भी अब बड़ा है, और आप जब तब चलते हो फिरते हो तो जो जोर पड़ता है पैरों पे पड़ता है, फेफड़ों पे पड़ता है, जिससे पैरों में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, ये चीज़ें फील होती हैं। तो 8वें 9वें महीने में चीज़ फील होना नॉर्मल है, क्योंकि बच्चा अब गर्भाशय में बड़ा हो चुका है और उसका भार हमारे ना कई बार फेफड़ों पर भी आता है, जिससे जब आप सांस लेते हो थोड़ी सी सांस आपकी फूलती है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। ये भी एक साइन होता है नॉर्मल डिलीवरी का। जब बच्चा हेड डाउन कर देता है, सर अपना नीचे झुकाना शुरू कर देता है, पेल्विक्स में लेके आना शुरू कर देता है, तो सांस लेने की जो प्रॉब्लम है ना, वो दिक्कत भी आपकी खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब बच्चा पेट के ऊपरी जगह पे होता है
यानी कि अभी उसने हेड डाउन नहीं किया 7वें 8वें 9वें महीने में, तब आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। 9वें महीने में बच्चा हेड डाउन करना शुरू कर देता है, तो जो सांस में लेने में दिक्कत थी ना, उससे भी आपको राहत मिल जाएगी, आपको ईजिली सांस आएगी, क्योंकि बच्चा अब हेड डाउन कर चुका है। नेक्स्ट बदलाव आएगा आपके स्तनों में, भारीपन, आपको निप्पल्स में बदलाव आएगा, रंग काला हो गया होगा, निप्पल्स के दाने हो गए होंगे, नसें दिखना शुरू हो जाती हैं। ये आपको स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाता है स्तनों में बदलाव। लेकिन 9वें महीने में ना कई बार आपको पीला सा तरल पदार्थ सा बाहर आएगा स्तनों में, तो ये भी एक नॉर्मल है, बच्चे के लिए फीड है। और कई बार ये फीड 9वें महीने से आना शुरू कर देता है, क्योंकि जब डिलीवरी आपकी होती है तो माँ को अपना ही बेबी को पहला फीड देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो और किसी मिल्क में नहीं है, तो अपना फीड ही बच्चे को कराएं जब आपकी डिलीवरी हो। तो ये चीज़ भी आपको ज़रूर बदली नज़र आएगी। अब पक्का श्योर नहीं है कि स्तनों से तरल पदार्थ आएगा ही आएगा, कई महिलाओं में आता है, कई महिलाओं में नहीं भी आता है, तो ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ वो सेम हो। लेकिन स्तनों में आपको भारीपन, निप्पल्स में बदलाव, नसें हल्की हल्की दिखना शुरू हो जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि आपके स्तन पहले के कंपेरिजन बड़ा हो चुका है, जिससे नसों में क्या हो जाता है, खिंचाव आता है, तो हल्की हल्की नसें आपकी दिखनी शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं, पेट का आकार एकदम से बदल जाता है। मैंने पहले ही बताया ना, जब 9वां महीना स्टार्ट होता है पेट के आकार की शेप एकदम से बदली नजर आएगी। 7वें 8वें 9वें महीने में आपने नोटिस किया होगा, बेबी बम कई बार गोल होता है, कई बार नीचे की ओर झुका होता है, कई बार एकदम से चपटा होता है। ज़्यादातर बच्चे का जो वेट होता है, कहते हैं पीछे की ओर होता है, तो पेट ज़्यादातर चपटा सा होता है। कई बार फुटबॉल के आकार में होता है, कई बार अंडाकार आकार में होता है। लेकिन 9वें महीने में सभी महिलाओं का पेट नीचे की ओर झुक जाता है, क्योंकि बच्चा अब हेड डाउन करना शुरू कर देता है, बच्चा अपना सर नीचे झुकना शुरू कर देता है, पेल्विक्स में आना शुरू कर देता है। जब बच्चा पेल्विक्स में आता है तो पेट की जो शेप है वो बदल जाएगी, थोड़ी सी बच्चे की मूवमेंट आपको कम फील होगी, क्योंकि जब बच्चा पेल्विक्स में आना शुरू कर देता है तो बच्चे का सर नीचे होता है, पैर ऊपर होते हैं। तो जो आपको पहले मूवमेंट राइट और लेफ्ट आ रही थी ना, वो राइट और लेफ्ट नहीं आएगी, वो आपको नाभि के ऊपर निचली जगह पे हल्की हल्की सी फील होगी, क्योंकि बच्चा उस टाइम पे कम मूवमेंट करता है, क्योंकि बच्चा पेल्विक्स में आना शुरू कर रहा है तो मूवमेंट इतनी नहीं कर पाता। तो आपने उस टाइम पे नोट करना है बच्चा कितनी बार मूव कर रहा है, क्योंकि पहले के कंपेरिजन आपको उस टाइम पे मूवमेंट कम आएगी, कई बार आपका पेट एकदम से कड़क हो जाएगा। तो ये भी एक निशानी होती है नॉर्मल डिलीवरी की, क्योंकि बच्चा अब हेड डाउन कर रहा है, तो पेल्विक्स में आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपका यूट्रस पे जोर पड़ेगा, जिससे आपके जो बच्चादानी का मुंह है वो धीरे धीरे खुलना शुरू होगा। तो ये भी एक निशानी है, पेट का कड़क होना, एकदम से पेट के आकार की शेप बदल जाना। अब जब पेट के आकार की शेप बदलती है, बच्चा पेल्विक्स में आना शुरू कर देता है, तो आपको कई बार प्राइवेट पार्ट में हल्का सा पेन भी हो सकता है। तो ये पेन भी नॉर्मल है, और ये संकेत देता है कि आपकी डिलीवरी कुछ ही समय में हो जाएगी। 1 से 2 दिन लग सकते हैं, 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं, वो डिपेंड करता है कितनी जल्दी आपके सर्विक्स का मुंह ओपन हो रहा है, क्योंकि जब तक 10 सेंटीमीटर सर्विक्स का मुंह ओपन नहीं होता तब तक नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। इसके बाद जब बच्चा हेड डाउन करता है और पेल्विक्स में आना शुरू कर देता है, तो इससे आपका जो बच्चे का वेट है वो आपके बैक पे पड़ता है, यानी कि कमर पे पड़ता है, जिससे आपके बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, और ये पेन कई बारी बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकता है, क्योंकि जब ज़्यादा बच्चा सर्विक्स में आ रहा है, सर्विक्स का मुंह ओपन हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा पेन बढ़ता है, यानी कि वो लेबर पेन है। लेबर पेन जब आता है तो पीठ और कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा पेन होता है, जैसे पीरियड्स वाला पेन होता है ना, वैसा पेन आएगा। और ये पेन बहुत ज़्यादा टाइम अगर ले रहा है, जैसे कि 2 घंटे में आया, फिर आधे घंटे में आया, फिर 10 मिनट में आया, और टाइम पीरियड अब कम हो गया, हर 5-5 मिनट में आ रहा है और 1 मिनट के लिए वो दर्द रह रहा है, तो यानी कि ये लेबर पेन है, और फिर आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी 1 से 2 घंटे में हो जाती है। अब जब बच्चा सर्विक्स में आता है, यूट्रस पे जोर डालता है, तो आपका जो यूरिन ब्लेंडर है ना, उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिससे आपको बार बार यूरिन आने की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी इस टाइम पे। और जब बार बार यूरिन आता है तो आप ठीक से सो नहीं पाते, ठीक से आप कंफर्टेबल नींद नहीं आ पाती है, करवट ले लेके आप पूरी रात ऐसे निकाल देते, क्योंकि यूरिन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। कई बार यूरिन लीक भी हो जाता है, महिलाओं को देखा गया है जिनका 9वां महीना होता है, क्योंकि ब्लेंडर पे ना बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा है, यूरिन ब्लेंडर पे, जिससे वो जो यूरिन ब्लेंडर है ना, यूरिन को रोक नहीं पाता, और कई बार यूरिन लीक भी हो जाता है। तो ये भी एक साइन है नॉर्मल डिलीवरी आपकी होने वाली है, क्योंकि बच्चा बहुत हद तक नीचे आ चुका है, और कभी भी सर्विक्स का मुंह ओपन हो सकता है, और कभी भी आपकी डिलीवरी हो जाती है। इसके बाद आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो सकती है, गाढ़ा सा तरल पदार्थ आपके प्राइवेट पार्ट से आएगा, तो ये भी एक साइन होता है नॉर्मल डिलीवरी का, क्योंकि अब सर्विक्स का मुंह खुल रहा है, और जब सर्विक्स का मुंह खुलता है तो आपको म्यूकस प्लग, हल्का सा रेड सा कलर का तरल पदार्थ, गुलाबी सा तरल पदार्थ आएगा, तो यानी कि अब म्यूकस प्लग खुल रहा है। जो सर्विक्स के ऊपर एक लगा लीजिए डॉट सा लगा होता है, तो वो डॉट धीरे धीरे खुल रहा है, यानी कि जो तरल पदार्थ आ रहा है पिंक और गुलाबी कलर का, वो म्यूकस प्लग होता है। और जब म्यूकस प्लग खुलता है तो सर्विक्स का मुंह भी धीरे धीरे ओपन होना शुरू कर देता है, और इस टाइम पे ये प्राइवेट पार्ट से आपको वाइट डिस्चार्ज के रूप में, पानी के रूप में ये सब बाहर आएगा, और ये एक निशानी होती है कि अब आपको डिलीवरी होने वाली है और अब आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए।
इसके साथ साथ आपकी पानी की थैली भी फट सकती है। 9वां महीना जब शुरू हो जाता है पानी की थैली कभी भी फट सकती है, क्योंकि बच्चा जितनी जल्दी हेड डाउन करता है उतनी ही जल्दी सर्विक्स का मुंह ओपन होना शुरू कर देता है। तो कई महिलाओं को तो ब्लीडिंग हो जाती है, कई महिलाओं को पानी की थैली फट जाती है। तो जिस महिला की पानी की थैली फट जाती है, पहले ही पेन नहीं आया, पानी की थैली फट गई, तो उसकी मतलब नियर अबाउट 24 घंटे में या 4 से 5 घंटे में नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। और मोस्टली नॉर्मल डिलीवरी ही होती है जिन महिलाओं की पानी की थैली फटती है। बहुत रेयर केस होता है कि उनका सी सेक्शन होता है या तो सर्विस का मुंह ओपन नहीं हुआ, कोई और रीज़न भी हो जाता है, बट मोस्टली अगर पानी की थैली फट चुकी तो डॉक्टर आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही करवाता है 2 से 3 घंटे में, 4 से 5 घंटे में। ठीक है। इसके बाद आपकी चाल बदलने की सबसे बड़ी निशानी होती है कि नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है। देखिए, जब बच्चा पेल्विक्स में आना शुरू करता है तो आपकी चाल भी बदल जाती है। चाल कैसे बदलती है? पहले आप जैसे नॉर्मल चलते हो, तो जब बच्चा पेल्विक्स में आ जाता है यानी कि बच्चे का सर नीचे की ओर आ गया, तो आपका भार ना प्राइवेट पार्ट पे पड़ता है, जिससे आपकी चाल एकदम से बदल जाती है। और वो चाल जब बदल जाती है, आपको लगता है कि मेरा प्राइवेट पार्ट बहुत ज़्यादा भारी भारी लग रहा है, तो ये भी एक निशानी होती है कि अब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है, क्योंकि बच्चा बहुत हद तक अब नीचे आ चुका है और उसको वेट है वो कब बाहर आए। तो ऐसा कुछ देखते हो अपनी बॉडी के अंदर, तब भी आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर आपकी सिचुएशन देखकर डिलीवरी करवा देता है। अब 1 से 2 घंटे में डिलीवरी हो जाती है, तो वो कौन सा साइन होगा? देखिए, कभी भी आपका प्राइवेट पार्ट से 9वें महीने में ब्लड आ रहा है या पानी बहुत ज़्यादा लीक हो रहा है, तो पानी की थैली फट गई है यानी कि ब्लीडिंग हो गई है, तब भी एक साइन है कि आपकी डिलीवरी अब होने वाली है। 1 से 2 घंटे में, 3 से 4 घंटे में डिलीवरी हो जाएगी। या बहुत ज़्यादा आपको लेबर पेन आ रहा है, लेबर पेन जैसे कि आया आपको 5 मिनट में, फिर आया आपको 4 मिनट में, एकदम से पेन बढ़ रहा है और वो पेन 1 मिनट के लिए रह रहा है, तो यानी कि चांसेस है कि आपकी डिलीवरी 1 से 2 घंटे में हो जाएगी। सीधा आप हॉस्पिटल जाइए। ये सारी निशानियां हैं जो कि नॉर्मल डिलीवरी को संकेत करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में। बाय बाय।